यू। हाँ, या तो ये जो की डिफरेंशिएशंस होते हैं, जो फर्क होते हैं 26 है। तो इन फर्कों के जरिए हम खुद को असेस कर पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं कि हमारी एनवीसी की प्रगति या इंटीग्रेशन कब कब तक हुआ है, कौन से रिलेशन में ठीक ठाक है, कौन से रिलेशन में मुश्किल हो रहा है। तो की डिफरेंशिएशन से मुझे बहुत फायदा हुआ। और एक सीपीपी में भी, हमारे सर्टिफिकेशन में भी कहते हैं कि इनको आप पूरे क्या कहते हैं, डिटेल में लिखो कि भाई आपके हिसाब से क्या क्या फर्क है। तो मैंने जो लिखा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया और गूगल में मराठी में ट्रांसलेट किया। और आई थिंक राजेश, आपने उसके ऊपर थोड़ा करेक्शन किया ना, जो आपने शेयर किया उसमें? हाँ रीना जी, थोड़ा बहुत, बाकी तो आपने बहुत क्लियर ही था वो। हाँ, नहीं, पर गूगल पे जो करेक्शन भले 1% हो, पर वो उससे समझ और स्पष्टता काफी बढ़ती है। तो अच्छा है, तो इसको भी हम कहीं एक फोल्डर बना के शेयर ये कर लेते हैं, रख लेते हैं गूगल डॉक्यूमेंट में। हाँ हाँ, पूर्वा, स्टोर करने का। इज इट हाँ हाँ। पॉसिबल पूर्वा कि हम मराठी के लिए गूगल डॉक्यूमेंट बनाएं, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक व्हाट यू सेड ना कि जैसे कि वैसे अगर गूगल ट्रांसलेट करे ना तो सब ट्रांसलेशन में खराब हो जाता है, मिस हो जाता है। So I'm really working and I'm trying because my Marathi is also getting better as I translate. Right. But it is important to translate. And that's why I was saying I'll share it with 2-3 people so that we all add. Otherwise, it's not possible by one person. We need, like proficiency in all the languages. In NVC, Marathi and English. Right. तो पूर्वा, आप अगर गूगल डॉक्यूमेंट बना लेते आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे, yes, तो गूगल डॉक्यूमेंट फिर हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारे I'm not sure how to make a Google document. I can make a Word document. If somebody can help me to share, then I will share it. नाही म्हणजे पूर्वाजी आपली गरज काय होती, म्हणजे आसिफजींचा पण हात वरती आहे, पण माझी गरज ही होती थोडीशी की आता आपल्या समोर हे असतं बरोबर, आपण त्याला व्हॉट्सअप ग्रुपला पण शेअर करतो, पण व्हॉट्सअपच्या ग्रुपचं काय होतं की खूपदा आपले मोबाईल बदलतात किंवा क्लिअर चॅट होतं है ना. तर भविष्यात जर मला 2 वर्षानंतर जर ह्याच गोष्टी पाहिजे असतील तर एक असा परमनंटली काहीतरी सोर्सेस असला पाहिजे. मग तो ईमेलच्या माध्यमातून का असे ना, किंवा काहीतरी स्टोअर माध्यमातून, ज्याला प्रिझर्व म्हणतो आपण है ना, तर तसं काही करता येईल का असं मी विचार करत होतो मागच्या आठवड्यापासून. पूर्वीच्या काळातले आपणा हात जगन्नाथच्या वेळचे नाही म्हणजे मला ही एक रिक्वेस्ट करायची आहे की ईमेल वर जरी टाकलं आपण कोणाच्या पण एका ईमेल वर, चालेल. ईमेल मला करता येतं, ईमेल मला करता येतं, वर्ड डॉक्युमेंट की इन करता येतं. दॅट आय कॅन डेफिनेटली डू. रीना जी, तुम्ही काय म्हणतात? एक सजेशन होता आणि एक क्वेश्चन होता. सजेशन असं होतं की गुगल डॉक हा खूप चांगला ऑप्शन आहे त्यासाठी, ईमेल पेक्षा पण, कारण की त्यात सगळेच सहभागी होऊ शकतात त्याच्या करेक्शनसाठी आणि रेग्युलरली चेक करू शकतात, आणि जे आपण व्हॉट्सअपवर टाकत आहोत ते आपण तिथे सगळेचे सगळे एक्सेस करू शकतात त्यांना. आणि मेल सारखा एक एक्सेस आयडी असतं, आणि आपण मोबाईलवर आणि लॅपटॉपवर दोन्ही याच्यावर आपण त्याला एक्सेस करू शकतो, आणि खूप इझी आहे. ऍज सच वर्ड सारखाच गुगल डॉक आहे, तर खूप डिफिकल्ट नाही आहे, पण त्याला एका वेळेस खूप सारे लोक त्याला एक्सेस करू शकतात. इवन तो आप वो क्रिएट कर पाएंगे ऐसे? हाँ, मैं क्रिएट भी कर पाऊंगा और उसका एक्सेस भी बाकी सबको दे दूंगा, बशर्ते मुझे बाकी सबका ईमेल आईडी चाहिए होगा, जिससे मैं सभी को उसका एक्सेस मेल कर पाऊँ, और वो फिर लॉन्ग टर्म तक हम लोग उसको यूज कर सकेंगे विथ ईमेल आईडी. राइट. हम सब वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, और उसमें अभी तक जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए हैं ना, वो एक ही डॉक्यूमेंट में लाइन टू लाइन फीलिंग्स लिस्ट, नीड्स लिस्ट,
सगळे आपण त्याच्यावर टाकू. आसिफ जी, फक्त माझ्या स्पष्टतेसाठी एक प्रश्न होता. लीना जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ 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 हाँ. आसिफ, फक्त असं आहे की जसं आपण एखादा ईमेल पण 2 वर्षानंतर 3 वर्षानंतर रिकॉल करतो, परत बघतो, वाचतो, तर तसं काही हे डॉक्युमेंट पण आपल्या सोबत परमनंटली सेव्ह असेल का तात्पुरतं सेव्ह असणार आहे? नाही, परमनंटली सेव्ह असू शकतं. जेव्हापर्यंत तुमच्याकडे जो म्हणजे ज्या मेल आयडी वर त्याची ड्राईव्ह आहे, नाही का, जसं आता जीमेल वर आपल्या ड्राईव्ह असतात, मोबाईलमध्ये गुगल ड्राईव्ह असतात, तर जीमेलची आयडी आहे तर तुमच्या मोबाईलशी ते लिंक असेल आणि गुगल ड्राईव्ह त्याच्यासोबत लिंक असेल, तर ती सरळ सरळ गुगल ड्राईव्ह वर सेव्ह होईल आणि ते लॉंग टर्म साठी तुमच्यासोबत राहील. ओके ओके ओके, थँक्यू. तुमच्या वेलकम जयदीप. हा, असे तुमचा कोई सवाल होता? माझा प्रश्न असा होता की म्हणजे डुईंग एनव्हीसी आणि बिईंग एनव्हीसी ला आपण असं म्हणत होतो की आपण पडताळणी करणार आहोत 28 जे वेगवेगळे काय म्हणतात त्याला, की मला माहित नाही त्याला, की डिफरन्सिएशन. येस, एक्झॅक्टली, की डिफरन्सिएशन्स आहेत. तर एकतर मला स्पष्ट करून घ्यायचे आहेत की जे जिमच्या नवीन पुस्तकामध्ये जे दिलेले आहेत तेच 28 डिफरन्सिएशन ते आहेत का? नाही नाही. नाही, जिमचा जो आहे ना पुस्तक, त्याच्यामध्ये 28 स्किल्स आहे. एक्झॅक्टली, स्किल्स आहेत. आणि हे 26 की डिफरन्सिएशन्स आहे. हे वेगळं आहे. म्हणजे कॉन्सेप्ट जो आहे ते एक स्टिम्युलस आणि कॉज. स्टिम्युलस म्हणजे ट्रिगर, स्टिम्युलस म्हणजे काहीतरी झालं, आपण ऑब्झर्व केला की इव्हॅल्युएट केला या अनुभूती घेतली, ते बाहेरून. आणि कॉज आपला आतमधून आहे. तो आपल्याला हे कळते की स्टिम्युलस इज नॉट द कॉज. स्टिम्युलस आपल्याला एक ऑपॉर्च्युनिटी देते की काय बी झालं ते त्याचं मूळ कुठे आहे, त्याचं रूट कॉज कुठे आहे. माझी बालपणामध्ये, माझ्या आतमध्ये, माझ्या फॅमिलीमध्ये काहीतरी होऊ शकतं, तरीच मी समथिंग इम्पॉर्टंट, काहीतरी इम्पॉर्टंट झालं बाहेर आणि मी एकदम एक्साइट झाली या पर अपसेट झाली, तर ते बाहेरून जे आहे ते स्टिम्युलस आहे. पण आपण काय करतो, ते स्टिम्युलस वरतीच आपलं ध्यान होतं. पण मूळ काम करायचं कॉज मध्ये. ते कॉज आपल्या आतमध्ये आहे, ते सेल्फ एम्पॅथी धरून, सेल्फ कनेक्शन करून आपल्याला कॉज की तरफ जाना है. तो कबीर का भी जो होता है ना, कबीर कहते हैं कि जब हम पौधे को पानी देते हैं तो हम पत्ती पत्ती पर पानी देते हैं, हाँ, और सोचते हैं कि ये पौधा बहुत अच्छे से उगेगा, पर हमें पानी कहाँ देना है? मूल को देना है. स्पेशली अगर पौधा एक पॉट में है, हाँ, और एक कुंडी में छोटा सा, और बहुत ऐसे फैला हुआ पौधा है, हाँ, और छोटा कुंडा है, और हमने ऐसे 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 ऊपर से पानी दे दिया और सब पत्तों पे गिर के पानी कुंडे के बाहर गिरा, और हम सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी कोशिश की, तो ये पौधा क्यों अच्छे से उग नहीं रहा, मेरा एफर्ट क्यों कोई परिणाम नहीं ला रहा? क्योंकि वो पानी जो है वो उसके मूल तक नहीं गया, वो बाहर ही गिर गया. वैसे हमारी ऊर्जा, हमारा इंटेंशन स्टिमुलस के ऊपर से बाहर ही होता है फोकस. और की डिफरेंशिएशन हमें क्या बताते हैं कि अब स्टिमुलस ये है, अब आप कॉज की तरफ जाओ. तो इसीलिए डूइंग जिराफ आपने पढ़ा होगा, तो डूइंग जिराफ एक शुरुआत है अपनी कि भाई चलो ये OFNR है, ये प्रक्रिया है, अभी मैं दिमाग में हूं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, है ना. तो ऐसे कर करके हम खुद को संभाल के पकड़ के
फिर बीइंग में जाते हैं। और एक दिन हमारे कोई साथी या कोई ऐसे कलीग हो या फैमिली में कोई हो जिनसे हमें पहले कुछ तकलीफ थी और कुछ कोशिश करके हम संभाल पाते थे, और आज वो आ गए घर पे और बिना कोशिश के मैं उनको सुन पाई, मैं उनको मेरी उपस्थिति दे पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बीइंग जिराफ में हूं, और मेरी जो प्रैक्टिस मैं कर रही हूं वो अंदर उतर रही है। तो की डिफरेंशिएशंस आर द डिफरेंसेस दैट वी हैव टू कैच, एंड जिम का है वो स्किल्स है। ओके, दैट्स द डिफरेंस। थैंक यू। और मैं एक्चुअली फिर से ये सीपीपी का जो पीडीएफ है वो मैं फिर से चेक करना शुरू किया जब आप बोल रहे थे, तो मेरे ख्याल से आपने डिफरेंशिएट किया है कि वीक वाइज की डिफरेंशिएशन 8, 9 और 10, 11, आई थिंक हम लोग उसको ही वीकली उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमको वीकली उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करना है। तो और हम लोग वीकली सभी डिफरेंशिएशंस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, इट इज गुड। लेयर्स, हाँ। और हमें भले हम स्लो जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आज मैं सोच रही थी कि हम 2 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप डूइंग जिराफ जो उसके ऊपर काम करे, और दूसरा बीइंग जिराफ पे काम करे 10 मिनट के लिए। और हम ब्रेकआउट रूम में जाकर जिम का एक कहना है, जिम एक ट्रेनर है जो बहुत ही मेंटरिंग करते हैं हमें, वो एसेसर भी है, तो हमें गाइड करते हैं कि हमारी एनवीसी की ग्रोथ, कॉन्शियस चेतना कैसे आ सकती है। और भी तो उन्होंने कहा कि भले आप लंबाई से लिखो, लेकिन 3 या 4 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट पे आप निकालो कि डूइंग जिराफ के बुलेट पॉइंट्स क्या है और बीइंग जिराफ के बुलेट पॉइंट्स क्या है। तो मैं सोच रही थी कि आज हम ब्रेकआउट रूम में जाकर एक ग्रुप डूइंग जिराफ के बुलेट पॉइंट्स बनाए, 4 बनाए या 5 बनाए, जो सब लंबा लंबा लिखा है उसमें से, और दूसरा ग्रुप बीइंग जिराफ पे बनाए। और जो ग्रुप में 3-3 लोग होंगे तो एक चर्चा भी होगी, हाँ। और ये बुलेट पॉइंट्स फिर हम प्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को। आज इतना काम करते हैं, और फिर अगर हुआ तो हम अपने अनुभव से निकालते हैं कि भाई डूइंग जिराफ बीइंग जिराफ का उदाहरण। तो जैसे मैंने, शायद फिर से मैं बता रही हूँ या बताया था पता नहीं, कि शुरू शुरू में जब मैंने एनवीसी सीखना शुरू किया और मैं एक सिंगल पेरेंट के तौर पर मेरी बेटी के साथ 2-3 बेटियां जो घर पे थी, उस वक्त में उनके साथ कभी कुछ बात करनी थी तो मैं थोड़ा सा झिझक के डूइंग जिराफ मोड में कुछ बोलती थी। तो फिर उसमें से एक ने, मुझे अभी याद नहीं कौन सी वाली ने, पर एक ने बोला कि मम्मा बंद करो ये सब, आप मुझे ना मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट का मराठी या हिंदी शब्द क्या होगा, कि भाई आपका कुछ एजेंडा है, आप सीधा सीधा बताओ आपको क्या चाहिए। ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बोलते हो ना, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा और मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। तो उस वक्त मैं एकदम ऐसे चौंक गई कि मैं तो, मेरा इंटेंशन तो एनवीसी को लाकर कनेक्ट होने का है, लेकिन ये तो कह रही है कि ऐसे मत बोलो और ठीक ठाक जो है वो पूछो बताओ, तो उसको तो भरोसा नहीं है। तो मैं एकदम से ऐसे झिझक के एकदम शॉक में आ गई। और क्योंकि मुझे ट्रेनर ने बताया था कि जब आप सीखते हो तो एकदम से प्रैक्टिस, हमारे अंदर जो अपने ग्रुप में है उनके साथ प्रैक्टिस करो, एकदम से फैमिली में जाके प्रैक्टिस करोगे तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। और एम्पैथी की तैयारी रखना, हाँ। तो उसी वक्त मैंने एकदम से शांत हो गई। ऑफ कोर्स डूइंग जिराफ में थी तो मुझे वक्त लगा, और वो और गुस्सा हुई
टीनेजर थी ना, 17-18 साल की, और सिटी के बच्चे तो एकदम से बोल देते हैं। शायद पता नहीं आपके बच्चे कितना बोलते हैं, मुझे नहीं पता, छोटे भी हैं आप सबके। लेकिन उस वक्त मैं चुप हो गई, मैंने सेल्फ एम्पैथी की, मैं आगे कुछ नहीं बोल पाई। और फिर धीरे से मैंने सेल्फ एम्पैथी की, और फिर मैंने उसको पूछा, मैं ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण से गई कि बेटा उस वक्त तुमने ये बोला कि डोंट मैनिपुलेट मी। अब मैनिपुलेट का करो ना कोई गूगल ट्रांसलेट, क्या होता है उसका मराठी हिंदी। तो मैंने उसको पकड़ा, तो बाद में अभी मैं समझ सकती हूँ कि मैं सेल्फ एम्पैथी के जरिए बीइंग जिराफ में जा पाई। कि बेटा आपको, मैंने सुना कि आपको लग रहा है कि मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ, डोंट मैनिपुलेट मी। चालाकी, चालाकी, क्या आपको भरोसा चाहिए? क्या आपको सुरक्षित महसूस करना है कि मम्मा जो भी बोल रही है उसमें कोई चालाकी नहीं कर रही आपके साथ, हाँ, और कनेक्ट होने को कोशिश कर रही है? तो हाँ, फेर फार, मैनिपुलेशन, चालाकी। तो इस तरह से फिर मैंने उसको एम्पैथी दी, और मेरा जो मुद्दा था एक कुछ मोबाइल बिल के बारे में या जो भी, उसको मैंने छोड़ दिया, हाँ। लेकिन अब मैं दूसरी बार कोशिश में कनेक्ट कर पाई, हाँ। तो डूइंग एंड बीइंग का ये फायदा है कि हम सारे, मैंने देखा है ट्रेनर्स भी ना डू ओवर्स करते हैं, उनको कहते हैं डू ओवर्स, यानी मेरी गलती हुई, भर ट्रेनिंग में सर्टिफाइड ट्रेनर्स एकदम से कोई अगर कुछ बोल देता है या उनको पता चल जाता है कि मैंने कुछ गलती की, तो सेल्फ एम्पैथी करके इंटरनली, और फिर कहते हैं कि 1 मिनट मुझे फिर से कोशिश करनी है। तो की डिस्टिंक्शंस हमें ये नई कोशिश, अपनी गलती को या डिस्कनेक्ट को सुधार के फिर से कनेक्शन लाने में बहुत बहुत ही मदद करते हैं। और ये सर्टिफिकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। इससे हमें एनवीसी चेतना भी हमारी और भी मोमेंट टू मोमेंट, हर पल में बनी रहती है। तो ये एक उदाहरण सुनकर आपको एक आध दो जन बता सकते हैं कैसा लगा, या आपको क्या समझ में आया? कोई भी? मैं ऑनेस्ट एक्सप्रेशन के बारे में सोच रहा था कि हम लोग कितना ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर पाते हैं ऐसे समय जब हम लोग इतना एजिटेट हो जाते हैं कि खुद पे ट्रस्ट छूट जाता है। तो मैं उसके बारे में सोच रहा था जब आप ऐसा ये सब बता रहे थे। हाँ, और मुझे ये भी याद आया, यानी मुझे ये भी समझ में आया कि मैंने काफी चालाकी की थी उन बच्चों के साथ, क्योंकि मैं नहीं संभाल पा रही थी। मेरी भी अवस्था ऐसी थी कि मैं नहीं संभाल पा रही थी, और मुझे मैनेज करने के लिए कंट्रोल करना पड़ता था, चालाकी करनी पड़ती थी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट करना पड़ता था। तो उसकी बात सही थी, कहीं डीप डीप उसके दिल में, दिमाग में ये पेन था कि मेरे साथ चालाकी मत करो, जो है तुम्हें जो चाहिए वो सीधा सीधा बताओ, मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। तो ये हैव टू में से आ रहा था कि तुम सीधा सीधा करो, लेकिन ये कनेक्शन से, चॉइस से, ये एक लाइफ गिविंग एनर्जी नहीं थी। और अब मुझे पता चला था कि मुझे ये कराना है, वो कराना है, वो कराना है, वैसा नहीं, मुझे एक जुड़ाव चाहिए। भले 4 चीज नहीं होगी, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, सब सामान इधर उधर होगा, वो सब चलेगा, लेकिन जुड़ाव चाहिए, आनंद चाहिए, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन चाहिए,
तो ये हमारे जीवन में फर्क आ सकता है। हाँ जी राजेश। मैं थोड़ा, हाँ यस दीना जी, मैं थोड़ा पावर ओवर जो था, हाँ। तो उसको भी थोड़ा सूक्ष्मता से देख रहा था कि जब कोई मैनिपुलेट होता है तो या कोई करता है तो सूक्ष्मता से हम चाहते हैं कि हम पावर ओवर या ऐसा कुछ करें, ऐसा तो ऐसा मेरे दिल में आ रहा था। हाँ थैंक यू राजेश। जब हम ये 26 से 26 करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि ये कितना इंटरकनेक्टेड है एक के साथ दूसरा, और बहुत मजा आएगा। क्योंकि हमारे जैसे चश्मे है ना, अभी एकदम साफ दिखेगा, कान भी एकदम साफ, सारा अपनी बोली साफ, है ना। कितना मजा आएगा। जुड़ाव जुड़ाव जुड़ाव, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, एम्पैथी, सरलता, सहजता अपने जीवन में। और इसका जो रिपल इफेक्ट बाहर आएगा ना, इसी से अपने समाज में परिवर्तन हो पाएगा। तो अब हम आपके पास मैं 3-3 का ग्रुप बनाती हूँ, 10 मिनट करते हैं, फिर आप अगर और समय चाहे तो 10 और 1 11 मिनट। और आप बुलेट पॉइंट्स की कोशिश करो। हाँ, तो और भी स्पष्टता से अगर हमें किसी को समझाना हो, तो इतना लंबा 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 समझाने में मजा नहीं है। हमें खुद को भी समझना हो स्पष्टता के लिए, हम बुलेट पॉइंट्स में और भी ये सतेज हो सकते हैं। तो आपके पास ये होगा, किसी के पास तो फोन पे या ऐसे मिलेगा, तो आप एक बार पढ़ लेना, और जैसे पढ़ोगे ना वैसे बुलेट पॉइंट्स बताते जाना, बनाते जाना। और एक जन लिख सकता है, और फिर हम इसको चैट में डाल सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी ये बनाती हूँ ब्रेकआउट रूम्स। कोई सवाल कि हमें क्या करना है? हमें कैसे पता चले कौन सा हमने बनाना है? हाँ वो तो हमने करा नहीं। बताओ आप कोई किसी के पास चॉइस है कि रूम वन में जाओगे तो डूइंग जिराफ करो, और रूम 2 में बीइंग जिराफ करो, या आपके पास चॉइस है तो बताओ। किसी को भी चॉइस है तो क्या करना चाहोगे? जयदीप, आप पढ़ पाए थे जो आपने शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ पाया वो। हाँ नहीं, हम फिर से पढ़ने वाले हैं ये एक्सरसाइज में ना, तो कोई बात नहीं। तो किसी को चॉइस है क्या? पूर्वा, आपका चॉइस कुछ है क्या? नहीं, अच्छा। तो पूर्वा, आप रूम 1 में हो, आप, आसित और जयदीप, और हंसराज, प्रणाली और राजेश रूम 2 में है। हाँ, तो रूम 1 डूइंग जिराफ कर सकते हैं, और रूम 2 बीइंग जिराफ कर सकते हैं। और हम 11 मिनट में वापस मिलते हैं। अच्छा, तो ग्रुप 1 बताएंगे आपके बुलेट पॉइंट्स जितना भी हुआ? श्योर श्योर। असे तुम्ही सांगू इच्छिता? जयदीप, तुम्ही कोणी लिहिलेत का? सॉरी, मी लिहू नाही शकलो. हो, बाळ होतं तुमच्या जवळ. मी सांगू? हा चालेल चालेल. आणि तुम्ही ऍड करा, कारण सगळे मी तर नक्कीच सांगू शकणार नाही, कुठले तरी वगळले तर तुम्ही ऍड ऑन करा. जयदीप, चालेल? जयदीप म्यूट आहे. आई थिंक ही इज लॉस्ट हिज कनेक्शन बिकॉज नहीं है ग्रुप में, लेकिन कुछ हाँ ऑडिओ आता येतोय का? हाँ व्यवस्थित येतोय. काहीतरी हेडफोनचा प्रॉब्लेम होता वाटते. ठीक आहे, हो तुम्ही बोला ना, मग काही ऍड करायचं असलं तर आम्ही करू मग.
थँक्यू. आता मी जसं लिहिलंय तसं मी वाचून दाखवते. दिस इज डुईंग जिराफ. पहिला आहे की फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ एनव्हीसी. कनेक्शन इज नॉट द फोकस. प्रक्रियावरती ध्यान आहे. आय मस्ट गेट इट राईट. दॅट इज द वन. Second one, focus on the situation rather than needs, feelings of me or the other. Connection पण नसतं ना माझ्याशी ना दुसऱ्या इतर लोकांशी. Focus on getting it correct, getting it, I should do it. So should, either or mentality or way of looking at life. Because of being doing giraffe, पटकन मी जॅकॉल ह्याच्यात राहते जाते आणि जिराफ कडे वळण थोडस अवघड जातं. आता सुरुवात झालेली आहे जागृतीची, चेतनेची. त्यामुळे हा डुईंग जिराफ हा एक ब्रिज आहे फ्रॉम द हॅबिच्युअल वेज ऑफ बिहेविंग टू द एनव्हीसी बीइंग जिराफ. सो दिस डुईंग जिराफ इज गेटिंग इट, in the process of getting it to be the NVC being giraffe. Self expression, आता हा माझा मुद्दा आहे, थोडासा अर्धवट राहिला. Self expression, being honest is not enough. That is what will happen in doing giraffe. With care for the other is very important. Being honest is not enough, is what is doing giraffe. Taking care is being giraffe. Both of them, I just presented this thing. They haven't said much about it as yet. एवढेच लिहिले मी. जयदीप, असे तुम्हाला काही ऍड करायचे वगळले का मी? काही राहिलं का किंवा एक्सप्लेन करायला? नाही, सगळं तुम्ही कव्हर केलं. सगळं सांगितलं बरोबर आहे. अच्छा, थँक्यू. ग्रुप 2. हाँ रीना जी. ग्रुप 2 में हमने थोड़ा सा, हमारा नेटवर्क का इश्यू आ रहा था लेकिन कुछ पॉइंट्स निकाल लिए. उसमें था एनवीसीचे महत्व स्पष्ट करणे, पहला पॉइंट. राजेश सर और हेमराज, हंसराज सर, तुम्ही पण ऍड करू शकाल अगर मी काही हे झालं तर? हो नक्की, बोला तुम्ही. एनव्हीसीचे महत्व स्पष्ट करणे. त्यानंतर दुसरा था पर्पस ऑफ एनव्हीसी, the clarity of NVC, and connection contributed and received for NVC and both self and other. और evolution में सभी घटक का महत्व जानना और एकानुभूति, एम्पैथी. तो हर घटक को लेकर एम्पैथी जो 4 इसमें डिवाइड है उसको लेके एक अनुभूति को क्लियरिटी में आना, इतने पॉइंट्स निकाल सके. क्योंकि हमारा कनेक्शन बहुत जा रहा था, मेरे को ऐसा लगा मेरा जा रहा था एक साथ. दोनों भी हम जूम घर पे है ना, जूम मीटिंग में, इसके वजह से वो मेरा कनेक्शन लूज हो रहा था. अच्छा. थैंक यू प्रणाली. और कुछ ऐड करना है राजेश? हाँ सर, राजेश सर, मैं से कुछ छूट गया होगा तो आप ऐड कर सकते हैं. हंसराज सर आप भी. हंसराज सर, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आप म्यूट पे. हाँ रीना जी, हम ये सोच रहे थे. हाँ जी, कि जब लिविंग एनवीसी हम करते हैं तो उस समय पे हमें एनवीसी का जो हेतु है उस पे मैं फोकस रहता हूँ, प्रोसेस को छोड़ के, क्योंकि मेरा कनेक्शन का हेतु है और मुझे प्रेजेंस में रहना है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस होता हूँ. जब मैं हेतु में रहता हूँ तो उसकी जागरूकता से आपको मेरी भाषा भले OFNR की ना रहे, फिर भी मैं उनके साथ वो कनेक्शन फील करता हूँ, या फिर उस तरीके से उनके साथ रहने की कोशिश करता हूँ, जिसको हम 100% प्रेजेंस भी बोल सकते हैं. मैं पूर्ण अस्तित्व से एक तो सुनने की कोशिश करता हूँ या फिर उनके साथ रहने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से. बढ़िया. जिसको बुलेट में हमने नाम दिया कि एनवीसी इंटेंशन जो है, अपना एनवीसी का इंटेंशन उसके साथ रहे, कनेक्शन का. हाँ.
और इसमें आपने एक बताया पॉइंट राजेश की फिर भाषा नेचुरल भाषा भी हो सकती है और उसकी जो एकानुभूति पहुंच जाती है हमारे दिल से दूसरे दिल तक, तो कभी कभी है ना। हाँ हाँ हाँ। तो इससे क्या होता है ना कि हम प्रेरित होते भी हैं और प्रेरित कर भी पाते हैं किसी को जिन्होंने एनवीसी ना सीखा हो, लेकिन हम पहचान पाते हैं कि ये नेचुरल एनवीसी है जो हमारे सभी के अंदर ये क्षमता है। तो ये एक अच्छा रहा एक्सपेरिमेंट, अपने पास 1 ही घंटा था आज, और अब हम इसके ऊपर ना खुद के एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो ये लिखा हुआ होगा वो आप अपने गूगल डॉक में डाल देंगे, हाँ, व्हाट्सएप पे डालेंगे तो वहां से भी आसित गूगल डॉक में कर लेंगे, तो एक ही डॉक्यूमेंट में बढ़ता जाएगा 2 पेज 5 पेज 10 पेज एक ही में ऐड होगा। तो इसमें फिर हम करेक्शन भी बाद में कर सकते हैं और हम सभी के जो अनुभव है वो हम डाल सकते हैं। तो मेरा ये एक आज का था अपनी कोशिश, और नेक्स्ट टाइम हम दूसरा टॉपिक लेंगे। हाँ, तो आज आपकी कौन सी नीड पूरी हुई ये करके हम क्लोज करते हैं। कोई भी एक आपकी कौन सी गरज पूरी हुई, जयदीप आप बता के फिर किसी का नाम लेंगे तो फिर वो बता सकते हैं आज के सेशन से आपकी कौन सी गरज पूरी हुई, या आप बता सकते हैं पूरी नहीं हुई, वो भी बता सकते हैं। हाँ, आज के इसमें मैं वो देख पाया कि यानी और क्लियर हुआ मैं एक्चुअली कि डूइंग जिराफ और बीइंग जिराफ के बारे में और डिटेल में मैं उसको जान पाया, और डूइंग जिराफ को कैसे बीइंग जिराफ में कन्वर्ट किया जा सकता है और कौन से वो पहलू हैं, तो उसको मैं आज जान पाया। तो मैं काफी हैप्पी हूँ कि ये जो क्लियरिटी आज मुझे मिली है, स्पष्टता इसके बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं कि आपको जयदीप स्पष्टता और प्रेरणा दोनों गरज आपकी पूरी हुई कुछ हद तक। हाँ जी। मैं राजेश दादा का नाम बताना चाहूंगा। नीड्स बताइए राजेश। हाँ, मेरी नीड्स से एक विश्वास और सफलता की पूरी हुई। अच्छा, विश्वास और सफलता। ओके ओके। मेरी जरूरत विश्वास और सफलता की पूरी हुई। मैं चाहूंगा कि पूर्वा जी बोले। थैंक यू राजेश सर। Hindi, no? We are talking. I'll rather talk in Marathi or English. Your inner Then it's English. I realized, yes. Living energy. Yes. Yeah, no, and my thought process is in English. Today I realized that doing giraffe is a bridge, and I am in that stage. So I'm very grateful to Asit to call it the bridge. And I am struggling with a lot of relationships. Doing giraffe is also difficult. I go back to my habitual. So I am in that continuum. So I am acknowledging that, appreciating, and I'm grateful that, this awareness has come in. Thank you so much for this session. Thank you. Can I ask Hansraj ji, can you say? धन्यवाद। मेरी भी प्रामाणिकपना और लर्निंग की जरूरत पूरी हुई, यानी उस पर मैं सोच रहा था। और एक यानी मैं जो करता हूँ तो मैं आफ्टर पोस्ट करता हूँ, यानी जो भी प्रसंग हो जाता है, म्हणजे प्रसंग होतो आणि त्यानंतर मी ना स्वतःकडे बघतो की माझी काय गरज आहे किंवा मग मी म्हणजे असं प्रेझेंट माइंड नाही राहत तिथे, मला तिथं कधी कधी सुचत नाही, त्यावेळेला मी
ब्लॉग पण होतं. तर इथं माझी जी तिथं जागृतीची जी काही गरज आहे, जागृत राहून प्रतिसाद देणे किंवा प्रेझेंट मध्ये राहणे, जसं रीनाजींनी कालच्या त्या मागच्या कविता ती बोलली होती त्याच्यामध्ये जे हिअर अँड नाऊ, तर ती ऐकून मला पण म्हणजे हेच वाटलं की प्रॅक्टिस म्हणजे हिअर अँड नाऊ आहे, नाहीतर मग उपयोग नाही का आपण जर भूतकाळात असेल तर. थँक्यू त्यासाठी. माझी लर्निंग आणि स्वतःकडे परीक्षण बघण्याची जी काही ती गरज पूर्ण झाली, म्हणजे स्वतःकडं स्वतःचं परीक्षण करण्याची जी काही गरज आहे ती पूर्ण झाली. थँक्यू हंसराज. प्रणाली? मेरी क्लियरिटी की गरज पूरी हुई. मैं क्लियरिटी चाहिए थी कि मैं बिगनिंग इसमें कितना और उसके साथ साथ जो कंसेप्ट है मेरे जो बैकग्राउंड में मैंने वो कंसेप्ट भी वहां पे रखे, तो वो उसके साथ वो भी क्लियर हो गए. तो इस सब में मैं बहुत सेटिस्फेक्शन फील करी. आज की जो मेरी नीड थी, हैप्पी लग रहा है अभी. और ये भी आ रहे थॉट कि उसको और क्लियरिटी में घुसने के लिए और उसमें कितना डीप जा सकती हूँ, उसके कंसेप्ट लेके उसकी स्टडी ज्यादा और प्रैक्टिस लाने की गरज है. तो अभी के समय मेरे को इतना समझ में आया और बहुत अच्छा लगा अभी का सेशन. जो 5-10 मिनट थे, ऐसा लग रहा था और लंबा उसको खींचना चाहिए रीना जी ने, और लेना चाहिए और लंबा लंबा लेते चाहिए. 1 घंटा कैसे जा रहा है पता नहीं चल रहा. हाँ, पता नहीं चल रहा. थैंक यू प्रणाली. ये लग रहा था. मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है और अच्छा. थैंक यू. और अच्छा लग रहा है. असित बच्चे को पर मैं 3 नीड्स को देख पाया और मैं बहुत ज्यादा रेजोनेंस फील कर रहा हूँ उनके साथ. पहला, मैं बड़ी प्रेरणा को फील कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं कांचन के साथ था आज, और उसके साथ जो बीइंग जिराफ की जो कॉन्शियसनेस में पकड़ के रखा था, और उसके साथ जो सुजगता मेरे मन में आ रही थी, जिस क्रिएटिविटी के साथ मैं उस सिचुएशन में था, तो उस समय मैं पहले कुछ समय में बात नहीं किया. उसके बाद मैंने बाकियों को बताया कि मैं कांचन के साथ हूँ और वो चिड़चिड़ कर रहा है अभी क्योंकि उसकी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है. तो तभी उन्होंने रिस्पॉन्स किया और मैं वो कम्युनिटी को फील कर पाया उनके साथ. और उसके बाद ये जो तीनों का जो संगम था, और मैं मम्मी को भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अभी टीवी सीरियल मत देखिए अभी थोड़ी देर के लिए, और 15-20 मिनट इसको देखिए थोड़ा सा, और उसके साथ ही मैं बैठे रहा. तो ये जो छोटी छोटी रिक्वेस्ट थी उसमें मुझे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और कम्युनिटी को फील कर पाया मैं, कि मैं देख पा रहा था कि वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं और मैं उनसे कनेक्ट हो रहा हूँ. तो मेरी जो प्रेरणा थी बीइंग जिराफ में बहुत ज्यादा बढ़ गई. कि मैं जो पहले सेशन के पहले तक या आज के सेशन तक भी, कि मैं उन 4 स्टेप्स में था जिसको मैं बहुत महत्व भी देता था, पर मुझे समझ में आया कि हर समय उसका उपयोग नहीं हो सकता है. पर कुछ इंस्टेंट में हम लोग नीड को चेक कर पाए और उसको सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट में भी तब्दील कर पाए, तो वो पूर्ण हो सकता है. कभी कभी वो कनेक्शन आगे वाले देख के भी उसको फील कर पाते हैं. मैं महसूस कर लेते हैं. हाँ, महसूस कर लेते हैं. मैं उसको बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रहा हूँ अभी भी. और पूर्वा जी सही में वो ब्रिज वाला अभी भी मेरे मन में चल रहा है कि हाँ, वो डूइंग के कारण ही हम लोग कहीं तो भी बीइंग पे पहुंच पाते हैं, पर उसमें एक ब्रिज को क्रिएट करना जरूरी हो जाता है. तो ये सारे थॉट्स के साथ मैं जा रहा हूँ आज की क्लास के. और ब्रिज ना स्पष्टता और क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता से और स्पष्टता से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनता है.
तो बहुत मजा आएगा। और मेरे लिए भी आज की नीड्स कंट्रीब्यूशन की और लर्निंग की पूरी हुई मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट हो रहा है सबको, और मम्मी को भी टीवी चालू करा लो जल्दी से, उन्होंने भी सपोर्ट किया हमें, तो उनको जल्दी से टीवी चालू करा लो। और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। बाय थैंक यू बाय। गुड नाइट म्हणून दे बाळा। गुड नाइट बाबू। गुड नाइट। और मम्मी जी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपको भी उनकी तरफ से। हाँ जी, हाँ जी। बाय जयदीप। बाय बाय रीना जी। बाय बाय रीना जी, राजेश, थैंक यू। मिलते हैं, बाय।